नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देखा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के अंदर में ग्रुप सी के लेवल पे बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है, जिसको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में टोटल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि टोटल जो पोस्ट क्या होंगे, मतलब कितने पोस्ट होंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन की फ़ीस जो है कितनी होने वाली है, क्वालिफ़िकेशंस आपसे क्या माँगी गई हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, दस्तावेज़ जो है कौन-कौन से लगेंगे, सारी ही चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देर ना करते हुए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने ग्रुप पे चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहते हैं, ताकि अगर वहाँ से भी जुड़े रहेंगे तो जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, देर ना करते हुए आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओवरऑल जानकारी के बारे में। तो ये देखेंगे कि ये जो विभाग है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये आपको जारी किया गया है, जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। पोस्ट जो है आपका नियमित मजदूर के पद पर होगा, जो कि टोटल 171 पद पे भर्ती होगा। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी नज़दीकी साइबर वगैरह पर जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में समझेंगे तो इम्पोर्टेंट जो है ये आपका आवेदन 17 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। वही ये आवेदन जो है इसका आखिरी डेट 18 मार्च 2025 रखा गया है, ठीक है। आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जैसा कि हमने बताया, नज़दीकी साइबर पे या फिर खुद से लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल के लिए बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपये की फीस लगेगी। वहीं एससी, एसटी और जो भी हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए जो है 350 रुपये लगेगा। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, ठीक है। आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर आप जो है इसको नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है 171 है। बाकी देखेंगे अनरिजर्व के लिए कि जो है 74 पोस्ट है, एससी के लिए 27 है, आपका एसटी के लिए 2 पद है, वहीं पे ईबीसी के लिए 31 पद है, बीसी के लिए आपका जो 20 पद है और जो भी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनके लिए 17 पद रखा गया है, ठीक है। आपका जो है इसका टोटल पोस्ट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको 8th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट के साथ में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका मैक्सिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस 2 होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी के साथ। आपको कम से कम साइकिल चलाने आनी चाहिए, आपको लाइफ स्किल की जो है उसके प्रोफिशिएंसी पता होना चाहिए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होता है। और जब सक्सेसफुली सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका जो सक्सेसफुली जॉब आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे एज लिमिट, तो आपको मिनिमम जो है कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 साल होना चाहिए, यानी कि 18 से 37 तक आपका एज लिमिट है, तभी आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होगा तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सैलरी के बारे में अगर बात करेंगे तो रेगुलर मजदूर जो भी होंगे ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है सैलरी आपको लेवल 1 देखेंगे, ठीक है, -1 लिखा हुआ जो कि 14,800 से लेकर के 40,300 तक की आपकी सैलरी होने वाली है इसके बीच की, ठीक है। बाकी टोटल इसमें देखेंगे, इसमें रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल का टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें पास कर लेते हैं तो फिर आपका सक्सेसफुली जॉब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन सी लगेंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको करंट का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है, और जो सिग्नेचर होगा वो भी लगेगा। इसके अलावा फिर 8th का जो है मार्कशीट हो गया, फिर 8th का मार्कशीट हो गया, फिर 10th का मार्कशीट हो गया, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, ठीक है, 10th 12th जो भी। उसके बाद एक वैलिड आईडी प्रूफ देना होगा, आधार, वोटर जो भी है वो सारी चीज़ें। फिर निवास प्रमाण पत्र अगर आपसे मांगा जाता है कि अगर आप सच में बिहार के निवासी हैं या नहीं है तो उसके लिए। उसके अलावा बाकी जाति वगैरह के बारे में अगर आपको है रियली आप कास्ट वगैरह का बेनिफिट लेना चाहते हो तो दे सकते हैं। बाकी विकलांगता किसी प्रकार की है तो आप उसका प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आपका अनापत्ति का जो है प्रमाण पत्र देना होगा, पटना उच्च न्यायालय या इस न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों का पहचान पत्र देना होगा अगर मांगा जाता है तो। अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो भी है आपसे मांगा जाता है तो, ठीक है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वहाँ पे आएंगे, जो कि आप देखेंगे पटना हाई कोर्ट .gov.in है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, रेगुलर मजदूर का ऑप्शन चुनेंगे और उस पर लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे उस पर जब ओपन होगा तो आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, पंजीकरण करना होगा। कर लेते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, फिर लॉगिन करते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से फॉर्म को जब भरते हैं तो फॉर्म वगैरह भरने के बाद में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को जब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट जब सक्सेसफुली कर लेते हैं तो एक प्रिंट आता है जिसको कि आपको सही सामान निकाल लेना और अपने पास रखना है, ताकि भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ और कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।